नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायगढ़ से बड़ी खबर की, जहां मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का मोबाइल और सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मोबाइल दुकान में आग लगी है। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां लाखों का मोबाइल और सामान जलकर राख हो चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को बुझाने की तमाम कोशिशें लगातार चल रही हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि आग लगी है, देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। कई मोबाइल और साथ ही सामान जलकर राख हो गया है। और जिस तरीके की तस्वीरें आप देख पाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने भी आग को बुझाने की कोशिश की। तुरंत दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। देखिए तस्वीरें, जब आग लगी थी, मोबाइल दुकान में भीषण आग लगी। आग कैसे लगी है यह अभी अज्ञात है, जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आग लगने के कारण की अब जांच हो रही है। और देखिए अंदर की जो तस्वीर है वो देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयानक लपटें आग की उठ रही हैं। भारी नुकसान हुआ है, मोबाइल और सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार चल रही है। बड़ी खबर है रायगढ़ से। न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, हाल ही की तस्वीरें, जहां लाखों का मोबाइल जलकर खाक हो गया है। और रायगढ़ में मोबाइल दुकान में आग लगी, जहां पर भीषण आगजनी में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। तो स्थानीय लोगों ने जब देखा धुआं उठता हुआ तो पता चला कि दुकान के अंदर आग लगी है। तुरंत लोगों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन जब नाकामयाब रहे, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगी कैसे। और अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जहां पंचायत चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 330 पंच पदों के लिए 733 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 152 सरपंच पदों के लिए 733 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, जबकि 27 जनपद सदस्यों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 उम्मीदवार दांव ठोक रहे हैं और चुनाव के लिए 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। मतपत्रों को चार अलग अलग रंगों में बनाया गया है। मतपत्रों में नोटा का प्रावधान नहीं किया गया है। अब देखिए कि 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, मुंगेली, कवर्धा, बालोद और साथ ही धमतरी की। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर धीरे धीरे जो अब जनता है वो उठ रही है। धीरे धीरे घरों से निकलना शुरू किया गया है। हर तबके का इंसान पहुंच रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नजदीकी बूथ पर। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें हैं मुंगेली, कवर्धा, बालोद और साथ ही धमतरी की, जहां पर वोट डालने के लिए जो मतदाता है वो अब पूरी तरीके से तैयार है और अपने नजदीकी बूथ पहुंच रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे शुरू हो चुका था वोटिंग। और आपको जब हमने सुबह तस्वीरें दिखाई थी तब आपने देखा था कि जो पोलिंग बूथ हैं बिल्कुल खाली पड़े थे। बस वहां पे के जो अधिकारी थे, जो मतदाता कर्मी थे, सिर्फ वही वहां पर मौजूद थे, मतदान कर्मी। लेकिन बाकी जो पब्लिक है वो नहीं पहुंच रही थी। ठंड बहुत ज्यादा है, इसका भी असर देखने को मिला। और साथ ही इसी बीच में कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना अनिवार्य है। तमाम जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं, मतदान कराए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों में डिवाइड किया गया है। बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है। और अब देखना यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव के बाद, हालांकि जो वक्त है वो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त तय किया गया है। अब धीरे धीरे जो मतदाता है वो अपने नजदीकी बूथ पहुंच रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पंचायत चुनाव में जहां 330 पंच पदों के लिए सीट है और 152 सरपंच पदों के लिए भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हुए हैं। और अब लगातार पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर अब जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पहुंच रहा है। देखिए, कई सारे मुद्दे होते हैं जहन में, जैसे कि हमने बात की कवर्धा में भी, मुंगेली से, प्रशांत से भी। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो ग्रामीण होते हैं वो बढ़ चढ़कर चुनावों के समय हिस्सा लेते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को सीधे आस होती है, उनको ये आस होती है कि हो सकता है कि उनका जो इस बार जो सरपंच होगा वो उनके लिए काम करेगा। और कई सारे जो मुद्दे रहते हैं, जैसे कि कोविड के समय भी और कोविड के बाद भी, अभी जब बारिश हुई उस दौरान भी किसानों की भी कुछ परेशानियां रहती हैं। और चलिए सीधे रुकेंगे हम रायपुर से, संवाददाता देवव्रत भगत और कोंडागांव से विवेक लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्थिति जान लेते हैं कि इस वक्त कोंडागांव में क्या तस्वीरें हैं। विवेक, आपके पास आते हैं, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कुछ पब्लिक भी नजर आ रही है, यानी कि आप लोग पहुंच रहे हैं बूथ पर मतदान के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे मौसम में ठंडकता थी, पर राजनीतिक गलियारे में जो गर्मी थी, उसका असर है कि अब मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पे 3 जगह के मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कोविड नियमों का पालन किया गया है। बाकायदा यहाँ पर गोल घेरा लगाया गया है, जिसमें मतदाताओं को खड़ा किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण के बचाव यहाँ पे मतदान चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक, आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। रुक करेंगे हम रायपुर का देवव्रत के पास। देवव्रत, हम देख पा रहे हैं आज पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग डल रही है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे देखा जा रहा था कि उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन 7 बजे के बाद अभी देखा जा रहा है कि हाँ, मतदान करने के लिए जो जनता है वो पहुंच रही है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं कोविड के मद्देनजर भी, और साथ ही जिस तरीके से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्या इसका भी कुछ प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त जो है ग्रामीण जनता घर से बाहर जरूर निकलती है, लेकिन ठंड का वक्त है, इसलिए एक तरह से सुबह जो मतदान केंद्र है वो खाली नजर आ रहे थे। क्योंकि 3 बजे तक का ही वक्त है, इसलिए 3 बजे तक ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो है ग्रामीण जनता घर से निकलेगी और उसके बाद अपने मताधिकारों का प्रयोग करेगी। एक बात अच्छी होती है गाँव में कि यहाँ पर अधिकतर जब पंचायत चुनाव होते हैं तब गाँव में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 100% बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जितना छोटा चुनाव उतने ही लोगों से जान पहचान, जो भी प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनकी व्यक्तिगत तौर पे जितने भी मतदाता हैं उनसे परिचय होता है, जान पहचान होती है। और इसीलिए ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सभी जो मतदाता हैं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और रही बात पंचायती राज की, तो निश्चित तौर पर संविधान का सबसे बड़ा अंग है पंचायती राज, और ऐसे में पंचायत स्तर पर जब नेता मजबूत रहते हैं तो निश्चित तौर पर गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी भी होता है। इस बार जो चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड संक्रमण का भी दौर चल रहा है, तब ऐसे में यहां पर निर्वाचन आयोग के लिए भी काफी चुनौतियां थी। अब जिला प्रशासन के लिए भी ये चुनौती कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ये चुनाव कराए जाएं। लिहाजा यहां पर सुरक्षा कर्मी तो हर बूथ पर तैनात किए ही गए हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी इस बार ड्यूटी लगाई है। हर मतदान केंद्र में एक स्वास्थ्य कर्मियों जो है वो तैनात किए गए हैं। तकरीबन 1066 मतदान केंद्र है, तो 1066 जो स्वास्थ्य कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, उनकी यहां पर ड्यूटी लगाई गई है, जो मतदान दल के साथ ही जो बूथ है वहां पर पहुंचे हुए हैं। खास बात ये कि जो पंचायत चुनाव होते हैं वो गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी और कांग्रेस है उनके समर्थित जो लोग हैं उनको एक तरह से पार्टी खड़ा करती है, क्योंकि ये मौका होता है जो कि बूथ लेवल और पंचायत लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का मौका होता है। लिहाजा प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर जो नेता है वो राजनीतिक, वो एक तरह से इनकी मदद करते हैं। और इस बार के पंचायत चुनाव में खास बात यह रही है कि पिछले दिनों जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव भी हुए, उस दौरान कोविड का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था जितना कि आज है। तब ऐसी स्थिति में एक एक गांव में एक तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, और इसको लेकर के तहसीलदार जो है और इलाके के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको भी एक तरह से उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले दिनों जो निर्वाचन आयोग से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 4 पर्यवेक्षक और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको बदला गया था, प्रेक्षकों को और रिटर्निंग ऑफिसर को, वो भी कोविड संक्रमण की वजह से। तब ऐसे में जो बिल्कुल देवव्रत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार नजर बना के रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका विवेक, खबरें साझा करने के लिए।
तो इस तरीके से इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। पंचायत चुनाव में क्या अपडेट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि जो ग्रामीण है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होता कोरोना, जहां 24 घंटे में कोरोना के 7,597 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। इंदौर में 3,005 संक्रमित मरीज मिले हैं। भोपाल की बात करेंगे, कोरोना के 1,710 मरीज मिले। भोपाल इंदौर में संक्रमण दर 23% पहुंच गई है। तो वहीं जबलपुर की बात करेंगे, जहां 520 केस, ग्वालियर में 640 नए मरीज, उज्जैन में 252, बैतूल में 107, दतिया में 155, मुरैना में 93 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। आप देखिए कोरोना की जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। बेकाबू हो रहा है कोरोना। 24 घंटे में 7,597 नए मामले। आप ये गिनती 8,000 भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टेस्ट नहीं करवाते हैं और वो कोविड से संक्रमित होते हैं। 2 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। इंदौर में 3,005 संक्रमित मामले, भोपाल में कोरोना के 1,710 मरीज मिले हैं। भोपाल में, इंदौर में संक्रमण दर 23% तक बढ़ी है। जबलपुर की बात करें, 520 केस, ग्वालियर में 640 और उज्जैन में 252, बैतूल में 107, दतिया में 155, मुरैना में 93 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो इस तरीके से जो हालात हैं वो काफी ज्यादा अब खराब हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने ये सुन लिया कि कोरोना से जो मरीज संक्रमित हो रहा है वो ठीक हो रहा है, खुद आइसोलेट होकर ठीक हो रहा है। अब यहाँ से परेशानी ये बढ़ जाती है कि जो लोग संक्रमित हैं उनको खुद मालूम नहीं होता है, या फिर मालूम भी होता है तो भी वे लापरवाही करते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यदि वे इसके संपर्क में आते हैं तो उनकी संख्या जरूर अब गिनती में आ रही है, वे जरूर गिनती में काउंट हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामले बढ़े हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लापरवाही जो आम जनता कर रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता भोपाल से शरद, अरुण त्रिवेदी इंदौर से, सुशील कौशिक ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शरद आपके पास आएंगे। हम ये देख पा रहे हैं कि बार बार तमाम हिदायत दी जा रही है, सख्ती भी की जा रही है, अपील भी की जा रही है, लापरवाही ना करें, एहतियात बरतें। उसके बावजूद मामले सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 घंटे में 7,000 के पार नए मामले हैं। बिल्कुल, देखिए ये बढ़ती हुई संख्या इस बात की ओर संकेत कर रही है कि कोरोना अब बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम लोगों की जो लापरवाही है वो भी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी, जागरूकता के तमाम जो अभियान है वो चलाने के बाद भी लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका फॉलो नहीं करते हैं उनको, और मास्क लगाने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें अभी भी लोगों को लगता है कि वो करेंगे तो ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये जानते हुए कि संक्रमण इस तरीके से फैलता है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो बाकी लोगों को तो बाद में संक्रमित करेगा, पहले उसके अपने घर के लोग ही उससे संक्रमित हो सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना रहती है, बावजूद इसके लोग सावधानी नहीं रख रहे हैं। और जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें ये एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण भी यही है कि लोगों का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ना हो पाना है। लेकिन जहां तक विशेषज्ञों की बात है, जो तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी वो आशंका कहीं ना कहीं जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, वो आशंका बढ़ती जा रही है क्योंकि मामले भी बढ़ रहे हैं। अरुण आपके पास आते हैं। इंदौर से ज्यादा हालांकि मामले इस बार भोपाल में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंदौर में भी जिस तरीके के आंकड़े हैं कि 3,000 के पार नए मामले हैं, तमाम एहतियात बरतने के बावजूद इतनी लापरवाही कि 3,000 के पार 24 घंटे में मामले हो गए। बिल्कुल, देखिए रोज नए रिकॉर्ड इंदौर में कोरोना बना रहा है और पिछले 24 घंटे में 3,005 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और पॉजिटिविटी जो रेट दर है वो 24% के पास पहुंच गई है।
जो भी लोग सैंपल की जांच करा रहे हैं, हर चौथा सैंपल पॉजिटिव पाया जा रहा है। ये चिंता बढ़ा रहा है, और खासतौर से जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बुजुर्ग लोग हैं। अगर बात की जाए इस महीने में तो 7 मरीजों की मौत हुई, जिनमें सभी 50 साल से ज़्यादा की उम्र के थे और उनको कोई ना कोई दूसरी बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर था या डायबिटीज़ थी, दूसरी बीमारियों से भी वो ग्रसित थे। तो वो हाई रिस्क जो लोग हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासतौर से जिनको दूसरी भी गंभीर बीमारियां हैं और जो बुजुर्ग हैं उन्हें ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोग सावधानियां अपने स्तर पर बरत रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 10,000 तक मरीज रोज आएंगे तो उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जी बिल्कुल अरुण, लेकिन वैसी नौबत आनी क्यों चाहिए? लेकिन वैसी नौबत नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है। यदि इसके पहले लोग सजग हो जाएं तो ही बेहतर है। सुशील, आपके पास आते हैं। ग्वालियर में 640 के पार नए मामले हैं और देखा यह जा रहा है कि ग्वालियर में भी काफी लापरवाही बरती गई है। हालांकि ठंड भी बहुत ज्यादा थी, लोग निकल नहीं रहे हैं, फिर भी मामले बढ़ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लगातार 6 दिन से यहाँ सीवियर कोल्ड डे चल रहा है ग्वालियर में। उसके बावजूद भी जो रफ्तार है कोरोना पॉजिटिव होने की वो लगातार बढ़ रही है। कल भी 640 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लगभग 4200 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और 4 मरीजों की इस सीज़न में मौत हो चुकी है। हालांकि वो लोग उम्र दराज थे और अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे और उसके बाद उनकी मौत हुई है। लेकिन जो स्वस्थ होने का आंकड़ा है वो भी ग्वालियर में लगातार बेहतर होता जा रहा है। कल 640 नए मरीज मिले थे तो 551 मरीज स्वस्थ भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं स्वस्थ होने की रफ्तार तेज है और जो कोरोना की मारक क्षमता वो कम होने की वजह से लोग लापरवाही ज़्यादा बरत रहे हैं। हालांकि अभी कड़ाके की सर्दी के चलते लोग कम बाहर निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी संक्रमण अगर देखें तो 500 से ऊपर चल रहा है बीते 7 दिन से। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जरूर सामने आ रही है कि जो निकल रहे हैं वो भी बिल्कुल, और ये लापरवाही का ही कारण है कि मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एमपी में ऑनलाइन गेम पर अंकुश। ऑनलाइन गेम पर अंकुश की कवायद शुरू हो चुकी है। कानून के लिए अन्य राज्यों का हो रहा अध्ययन। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कानूनों के अध्ययन के बाद बनेगा ड्राफ्ट। ऑनलाइन गैम्बलिंग को किया जा सकता है बैन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही दे चुके हैं सख्त कानून बनाने के संकेत। फ्री फायर गेम की वजह से 5वीं के छात्र की मौत के बाद ये मुद्दा उठा था। जैसा कि आपको याद होगा कि 5वीं कक्षा का एक छात्र है जिसने आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद ये मुद्दा काफी लाइमलाइट में आया था। अब इसको लेकर गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।